अखिलेश जी की उम्र लगभग 60 साल थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां निधि और पूजा और एक बेटा अक्षय। अखिलेश जी अपनी दोनों बेटियों और बेटे की शादी करके फ्री हो चुके थे। बेटे और बहू का स्वभाव अच्छा होने के कारण उनका जीवन काफी अच्छा गुजर रहा था। अखिलेश जी की दोनों बेटियां मायके आई हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। देखो पूजा, तुम्हें तो कितने पैसे वाला ससुराल मिला है, मेरा ससुराल उतने पैसे वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है निधि, लेकिन पैसे वाले होते हुए भी बड़े ही अजीब किस्म के लोग हैं मेरे ससुराल वाले। ऐसा क्यों कह रही हो? सब ठीक तो है? क्या ठीक है? इतना पैसा होते हुए भी सोच समझकर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कहीं आने जाने की आजादी नहीं, कपड़े भी पहनो तो उनकी पसंद के। लगता है ससुराल नहीं किसी जेल में रह रही हूँ। तू बता, तेरे यहाँ कैसा माहौल है? हाँ, ये बात तो सच है कि मेरे ससुराल में पैसों की थोड़ी कमी है। मेरा मतलब हमारी हालत ठीक ठाक है, लेकिन वो लोग मुझे कहीं आने जाने से मना नहीं करते। मैं तो अब नौकरी भी करने लगी हूँ ना। और रही बात कपड़ों की, तो मुझे पूरी आजादी है। कोई मुझे किसी चीज के लिए रोकता नहीं, प्यार भी बहुत करते हैं। मुझसे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, कम से कम खुलकर जी तो सकती हो। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जब हाथ में पैसे ही ना हो तो किस बात का खुलकर जीना। लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ही है। अब अपनी अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। तभी वहां पर अखिलेश जी का बेटा अक्षय भी आ गया और अपनी दोनों बहनों को बातें करते देख उसने पूछा। अरे, क्या बातें हो रही है दोनों बहनों में? इतने दिन बाद मायके आई हो, लेकिन अपने भाई से बात करने की फुर्सत नहीं। अब तुझे भी तो हमसे बात करने की फुर्सत नहीं है ना भाई। सारा दिन बस पापा के बिजनेस को संभालता रहता है। पापा की सारी जमा पूंजी कहीं खुद के पास रखने का इरादा तो नहीं? हम बहनों को भी कुछ मिलेगा या नहीं? हाँ भाई, वैसे पूजा की बात तो सही है। अब हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ, पापा की तो हर चीज पर उनके सारे बच्चों का अधिकार होना चाहिए। ये आप दोनों कैसी बातें कर रही हैं? आप दोनों इस घर की बेटियां हैं और पापा की प्रॉपर्टी पर जितना अधिकार मेरा है, उतना ही आप दोनों का भी है। आप जब चाहे अपना हिस्सा लेकर जा सकते हैं। मुझे प्रॉपर्टी से बिल्कुल प्यार नहीं है। मुझे तो मेरी दोनों बहनों का प्यार चाहिए। अखिलेश जी की दोनों बेटियां वापस अपने ससुराल चली गईं। उनके जाने के बाद अक्षय ने अपने पिता से बात की। पापा, मुझे निधि और पूजा की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्हें आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटियां ऐसी तो नहीं थी जो अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने लगे। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं पापा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। निधि और पूजा ने मुझे साफ साफ कहा है कि उन्हें भी आपकी जायदाद में हिस्सा चाहिए। आप जैसा करना चाहें कर दें। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जानता हूं बेटा, तुम बहुत समझदार हो और जीवन में मेहनत करके काफी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन बात तुम्हारी समझदारी की नहीं है। मेरी दोनों बेटियों के ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है और इसीलिए मैं पहले अपनी दोनों बेटियों से बात करना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके चलते उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने की बात करनी पड़ी। जैसा आपको ठीक लगे पापा। अगर आप कहें तो मैं निधि और पूजा को वापस यहाँ बुला लेता हूँ। आप खुद ही उनसे बात कर लेना। अखिलेश जी के कहने पर अक्षय ने अपने दोनों बहनों को फिर से मायके बुलाया। अखिलेश जी अपने दोनों बेटियों से प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहते थे और जब दोनों बेटियां वापस अपने मायके आईं, तो अखिलेश जी ने उनसे बात की। तुम दोनों के जाने के बाद अक्षय ने मुझे बताया कि प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की मांग को लेकर तुमने उससे कुछ बात की थी। हाँ पापा, मैंने सुना है कि नए नियमों के अनुसार अब बेटियों को भी अपने पिता की जायदाद में हिस्सा मिलता है। हाँ पापा, वैसे पूजा की बात तो सही है। और देखिए ना, मेरे ससुराल में तो वैसे भी पैसों की कमी है। पूजा के ससुराल वाले तो बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मुझे तो खुद नौकरी करके कमाना पड़ता है। अरे तो क्या हुआ, भले ही तुम्हारे ससुराल में पैसों की कमी है, लेकिन वो लोग बहुत खुले विचारों के हैं। तुम अपनी मर्जी से खा सकती हो, पहन सकती हो, जैसे चाहे रह सकती हो। लेकिन पैसे वाला ससुराल होते हुए भी मुझे किस तरह रहना पड़ता है, ये तो मैं ही जानती हूँ। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो बेटा? दोनों बहनें होते हुए भी इस तरह आपसी मनमुटाव अच्छी बात नहीं है। लेकिन पापा, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको हम दोनों की शादी एक जैसे घर में करनी चाहिए थी। लेकिन किसी भी बाप के लिए संभव नहीं होता। और वैसे भी शादी के बाद की जिंदगी अपनी अपनी किस्मत के हिसाब से मिलती है। मैंने तुम दोनों के लिए अच्छा ही करने की कोशिश की है। पापा, आप मेरी बात को गलत क्यों समझ रहे हैं? अब देखिए ना, एक एक पैसे के लिए मुझे अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है।
इतना पैसे वाला ससुराल मेरे किस काम का। मैं तो बस अपनी सिक्योरिटी के लिए आपकी जायदाद का कुछ हिस्सा मांग रही थी, ताकि कल को अगर कुछ हो जाए तो कम से कम मैं अपने पैरों पर खड़ी तो हो पाऊं। निधि का क्या है, वो तो नौकरी करती है, उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कैसे बात कर रही हो पूजा, मुझे तो वैसे ही पैसों की कमी रहती है। भगवान ना करे अगर कभी मेरी नौकरी चली गई। बस इसीलिए पापा की जायदाद में अपना हिस्सा चाहती थी, ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। अच्छा, बस करो तुम दोनों बहनों, और अक्षय को 5-5 हजार रुपए दे रहा हूँ। 3 महीने के बाद मैं तुमसे इन 5,000 रुपयों का हिसाब मांग लूंगा, और उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। निधि, पूजा और अक्षय की कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अपने पिता के कहने के अनुसार उन तीनों ने अपने अपने हिस्से के रुपए ले लिए। 3 महीने के बाद अखिलेश जी ने अपने तीनों बच्चों को वापस अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों ने मेरे दिए गए पैसों का उपयोग क्या किया। पापा, मैंने तो सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा दिए, क्योंकि मेरे पति से तो मुझे बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे, और अगर कुछ खर्चा कर दो तो एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना पड़ता था। मैंने उन पैसों को बैंक में जमा करवा दिया और उसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं किया, बाद में कभी काम आएंगे। पापा, मैंने तो उन पैसों को बिजनेस में लगाया, उनसे शेयर खरीद लिए, और मुनाफा होने की वजह से पैसे 5,000 से बढ़कर 10,000 हो गए। बस यही बात मैं तुम तीनों को समझाना चाहता था। देखो बेटा, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करना किसी भी तरीके से सही बात नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि जायदाद का हिस्सा नहीं करूंगा। मैं तुम तीनों को अपने अपने हिस्से की जायदाद जरूर दूंगा, लेकिन उससे तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती, क्योंकि इंसान पैसे का उपयोग अपनी समझ के अनुसार करता है। किसी के दिए हुए पैसे पूरी जिंदगी उसका सहारा नहीं बन सकते। यही बात तुम तीनों को समझाना चाहता था। प्रॉपर्टी जैसी चीजों पर झगड़ा करके हमें अपने आपस के प्यार को खत्म नहीं करना चाहिए। तुम तीनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि वक्त आने पर एक दूसरे का सहारा बन सको। निधि और पूजा को अपने पापा की बात समझ आ गई और उनके आपस का मनमुटाव भी अब खत्म हो चुका था।